जैसे ज्वर की ताप से भोजन की रुचि जाए, वैसे पूर्व जन्म की पाप से हरि कथा न सुहाए। पूर्व जन्म की पाप से यह मानव जीवन ग्रसित यत्र तत्र अपने मन की मलिन कुलीन विचारधाराओं को धोने एवं सफाई हेतु मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी जगह जाते हैं, ध्यान साधन करते हैं, किंतु इसका सफाई नहीं होने पर मन यही चाहता है, अब क्या करेंगे, कैसे होगा। ठीक इसी प्रकार एक छोटा दास्तान है। एक मूर्ति कलाकार मूर्ति बना रहा था दशहरा मेला में। एक बूढ़ी माँ जाकर के कही कि पुत्र, आज मेरे यहाँ भी पूजा पाठ है, चलना वहाँ पर पूजा पाठ में शामिल होना। मूर्ति कलाकार कहा, माँ, मेरा कर्म है मूर्ति को बनाना, यही मेरा पूजा है, कर्म ही पूजा है, मेरा पूजा यहीं तक समाप्त हो गया माँ। अब आप लोगों का पूजा है, आप लोग पूजा कीजिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस फल करी तस फल चाखा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखई तीन तैसी। एक नई दुल्हन आई, भोज भंडारा हुआ, उसी भोज भंडारा का आटा बचा हुआ था, दुधारू गाय को खिला दिया, गाय मर गई, पेट फूल गया गाय को। सोचा अन्न क्यों बर्बाद होगा, गाय को खिला देते हैं। जब गाय मर गई तो सासू माँ कह रही है कि कन्या कुलक्षण छे, अते अते घरों में गाय दुधारू मरी गए, की दूध पीते बाल बच्चा। कन्या सुन ली, उसी दिन से नफरत पैदा हुआ उनके मन के अंदर में, सासू माँ के प्रति और ससुर के भी प्रति। खाना पीना देना भी बंद, साथ ही साथ चाय नाश्ता अपने पति को देती थी, किंतु सासू माँ और ससुर को नहीं। पति देव बोला कि देखो तुम दुल्हन हो, मेरा माता पिता शादी विवाह करके लाए हैं सभी की सेवा टहल के लिए। इसलिए कहे हैं, गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी है, सतगुरु चरण टहल नित करिए, सतगुरु चरण टहल नित करिए। नर्तन के फल ये ही है, सतगुरु चरण टहल नित करिए, सतगुरु चरण। जुगन जुगन भव भटकत बीतल, जुगन जुगन भव भटकत बीतल। अब भव बाहर लेहु हो, पशु पक्षी कृमि आदि योनि में, पशु पक्षी कृमि आदि योनि में। भर में वो बहुबार हो, नर्तन यबहि कृपा कर दीनो, नर
बरतन यवही कृपा कर दीनो, अब प्रभु करहूँ बार हो। आस त्रास भवभाव सकल ही, मम मन कर जत जाल हो। आस त्रास भवभाव सकल ही, मम मन कर जत जाल हो। सकल सिमिटी तुम रोपद लागो, सकल सिमिटी तुम रोपद लागो। नहीं के यही अर्ज हाल हो। तो मलिन विचार मन के अंदर में सासू माँ के जुबान से तो निकल ही गया, किंतु पुत्र वधू उसका गांठ बांध करके सासू और ससुर को तिरस्कार और अत्याचार जुल्म कर रही है। और सभी पूजा पाठ व्रत उपवास एवं प्रकार से सब कुछ करती है, किंतु सास ससुर घर में भगवान के समान पतिदेव सभी के अनादर करने से क्या कल्याण कदापि हो सकता है मानव जीवन का। एक दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संत हमको कहा कि दास जी, आपको कहाँ तक जाने की लक्ष्य है, कहाँ जाना चाहते हैं। हम बोले जहाँ कोई नहीं गया है वहीं जाने की हमको लक्ष्य है। साथ ही साथ जो रास्ता पर कोई नहीं चल सका उसी रास्ते पर चलने की लक्ष्य है मेरा, चलते भी हैं। उसके ऊपर बात बोला नहीं, इनका उत्तर लिया नहीं हमसे, वो चले गए। तो उत्तर आगे की प्रोग्राम में देंगे, उत्तर देने में समय लग जाएगा। रास्ता किसे कहते हैं, राही किसे कहते हैं, मंजिल है कहाँ। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी कहे हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। ना हूँ मैं काबा काशी, ना हूँ मैं कैलाश में, निज तन में ढूंढो बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। इसलिए गुरु महाराज की वाणी है, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सीधे सन्मुख पकड़ लागी सुख, मनिया में मोरी नजर लागी सुख, मनिया में मोरी नजर लागी। भा प्रकाश उग गई अंतर में, भा प्रकाश उग गई अंतर में, निसी अंधियारी हदस भागी सुख, मनिया में मोरी नजर लागी। बाहरी प्रकाश सूर्य की रोशनी बाहरी जगत को प्रकाशित कर सकता है, किंतु अंतर में परा अंधकार को नहीं मिटा सकता है। वह जब भी मिटेगा ज्ञान से ध्यान से। इसलिए ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी, बिंदु ध्यान विधि नाथ ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, धनी ऋषि संतन धन बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन दारी, धन है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा वारी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी, दादू सुंदर सूर सपचरवी, जगजीवन पलटू भयारी, सतगुरु देवी अरोजे भय हैं, होंगे सौ चरण सिरारी, भजते में ही धन धन गई, गई संत मत आशा सारी। इसलिए मार्ग रास्ता, पंथ और मत किसे कहते हैं, पंथ कहते हैं रास्ता को, और मत किसे कहते हैं, विचार को। हम लोग आज तक पंथ पंथाई के भावों को हटाकर विचारा जाए एवं मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो ही सिद्ध होगा। सभी संतों का एक ही मत है। कोई कहता हम संत मत में हैं, कोई कहता हम कबीर पंथ में हैं, रामानंद में हैं, बाइबिल में हैं, इस्लाम मजहब के अनुयायी हैं। सभी भिन्न भिन्न नामों के में पढ़ करके अपने आप आत्म साक्षात्कार से वंचित है। नहीं मानो आकार को, नहीं मानते हैं हम निराकार को। मेरा मत है, विचार है मानने का आत्म साक्षात्कार को। एक दिल से दिल होकर के रास्ता चलने के नाम ही मानव जीवन सनातन धर्म के तहत दो चार शब्दों की विचार को व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे।